कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सभी जानते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण व्यक्ति थे। उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक बार आंसू भरी आंखों से उनकी पत्नी ने उनसे कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें भूख लगी है, लेकिन हमें कम से कम बच्चों को पर्याप्त खिलाने में सक्षम होना चाहिए। ये सुनकर सुदामा बहुत आहत हुए और कहा, क्या किया जा सकता है? हम किसी से एहसान नहीं मांग सकते। सुदामा की पत्नी ने उत्तर दिया, आप कृष्ण से इतनी बार बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके साथ दोस्ती का गहरा नाता है। वह द्वारिका के राजा है, इसलिए आप उनके पास क्यों नहीं जाते? कोई भी नहीं होगा, वहां कुछ भी मांगने की जरूरत है। सुदामा ने अपनी पत्नी के शब्दों में ज्ञान पाया। उन्होंने द्वारिका जाने का फैसला किया और कहा, मैं निश्चित रूप से कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसी से कुछ चावल के दाने उधार लिए। उसने फटे कपड़े के टुकड़े में खाना बांधा और सुदामा ने पोटली ली और द्वारिका के लिए रवाना हो गए। द्वारिका को देखते ही सुदामा चकित रह गए। पूरा शहर सोने से बनाया गया था और लोग बहुत अच्छी तरह से बंद थे। उन्होंने कृष्ण के महल के लिए दिशा निर्देश मांगे और अंत में वहां पहुंचे। सुदामा को, जो एक उपमा की तरह लग रहा था, को देखते हुए महल के गार्ड ने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? सुदामा ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं, जो मेरे मित्र है। जाओ और उन्हें बताओ कि सुदामा तुमसे मिलने आए हैं। सुदामा की पोशाक देखकर गार्ड मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने संकोच किया और सुदामा के आने की सूचना कृष्ण को दी। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए और उनसे मिलने के लिए दौड़े। इतने महान राजा को अपने गरीब मित्र से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ते देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गए। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। उन्होंने संदीपनी के स्कूल में अपने बचपन के दिनों को याद किया। कृष्ण के धन को देखकर सुदामा को चावल के स्नैक्स के बारे में शर्म महसूस हुई जो वह लाया था, और बंडल को छिपाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया। स्नैक का आनंद लेते हुए कृष्ण ने कहा, मैंने ऐसी मिठास कभी किसी और चीज में नहीं चखी। बाद में वे अपना भोजन करने के लिए बैठे, जो सोने की प्लेटों में परोसा गया था। घर पर अपने भूखे बच्चों को याद करते हुए सुदामा को दुख हुआ। वो 2 दिनों के लिए महल में रहा, लेकिन वह कृष्ण से किसी भी एहसान के लिए पूछने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। तीसरे दिन वह घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया और उन्हें विदाई देते हुए बाहर ले गए। वापस जाते समय सुदामा ने सोचा, जब मेरी पत्नी मुझसे पूछती है कि मैं क्या लाया हूं, तो मैं क्या कहूंगा? जैसे ही सुदामा घर आया, उसे अपनी झोपड़ी नहीं मिली। इसके बजाय उसकी पत्नी एक शानदार महल से निकली और सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने। उसने सुदामा से कहा, कृष्ण की शक्ति को देखो, हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा चुके हैं। कृष्ण ने हमारे सभी दुखों को समाप्त कर दिया है। सुदामा ने कृष्ण के शुद्ध प्रेम को याद किया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।